बालबंदी यूट्यूब चैनल पर मैं स्वरूप सिंह प्रिय विद्यार्थियों आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभिप्रेरणा के परिचय और अभिप्रेरणा की विशेषताएं और अभिप्रेरणा के महत्व को पढ़ने के बाद विद्यार्थियों, मैंने गत वीडियो में आपको बताया था कि हम अभिप्रेरणा की कुछ तकनीकें और विद्या कुछ विचारधाराओं को पढ़ेंगे। तो उन तकनीकों में आज हमारा जो मुख्य बिंदु है वो अभिप्रेरणा की तकनीक है। विद्यार्थियों गौर करें, एक सफल प्रबंधक अपने संगठन को चलाने के लिए अभिप्रेरणा को निभाता है। इसी प्रकार एक फ्रांसिस लिकट करके प्रबंध शास्त्री ने एक प्रबंध को में अभिप्रेरणा को हृदय कहा था प्रबंध की भूमिका के अंदर। उसी आधार पर हम आज एक कर्मचारियों को संगठन के अंदर सफल पायदान पर कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए अभिप्रेरणा की तकनीक को रूप में अपना रहे हैं। और अभिप्रेरणा की तकनीक में प्रबंधकों ने सर्व समिति से दो तकनीकों को अनौपचारिक और औपचारिक रूप से अपनाया। विद्यार्थियों जो दो तकनीकें थी वो एक वित्तीय तकनीक कहलाई और एक अवित्तीय तकनीक कहलाई। एक संगठन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, एक संगठन को सुसज्जित रूप से चलाने के लिए, अधिकतम लाभ कमाने के लिए हमें दो तकनीकों को अपनाना होगा हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार। तो दो तकनीक अभिप्रेरणा की तकनीक की अगर हम बात करें तो दो तकनीकों में पहली तकनीक है वित्तीय तकनीक और दूसरी है अवित्तीय तकनीक। गौर करें विद्यार्थियों, वित्तीय तकनीक से अपने आप में वित्त का अर्थ ही धन होता है, मुद्रा होती है, एक आर्थिक जो पैसा होता है जो एक व्यक्ति हो, एक इंसान हो, एक मानव उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। विद्यार्थियों यहां तक कि वो एक आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ, विद्यार्थियों मैं वित्तीय तकनीक को समझा रहा हूं, आधारभूत आवश्यकताओं को करने के साथ साथ जो आधारभूत आवश्यकताएं होती है या अपन कह सकते हैं कि जो सामान्य तौर पर जो आवश्यकताएं होती है उनको करने के साथ साथ सामाजिक तौर पर और विलासिता के तौर पर भी वित्तीय धन उपयोग में आता है। तो विद्यार्थियों गौर करें, मैं एक एक शब्द को आराम से समझाऊंगा, आप गौर करें। यहाँ वित्तीय का अर्थ मैंने आपको बताया धन से होता है या फिर मुद्रा से होता है। ये धन और ये मुद्रा एक कर्मचारी हो, एक प्रबंधक हो, एक संगठन में विभिन्न प्रकार के जो स्तर के कर्मचारी हो उनके लिए एक आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ जो सामाजिक आवश्यकताएं होती है, समाज के अंदर रहकर जो विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर भाग लेना, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक नियोजन के अंदर अपने तो निभाना, उसमें भी धन की बहुत बड़ी उपयोगिता रहती है। और विलासिता की बात करें तो विलासिता के रूप में भी, विलासिता यानी लग्जरीज, अगर आपको घर के अंदर एसी चाहिए तो भी धन की उपयोगिता रहेगी, अगर आपको घर के अंदर तमाम प्रकार के संसाधन चाहिए तो धन की उपयोगिता रहेगी। एक कर्मचारी को अपना घर चलाने के लिए धन की उपयोगिता रहती है। अब उन्हें हम किस प्रकार से अभिप्रेरित कर उन्हें कार्य करवाएं अपने संगठन के अंदर, तो वित्तीय तकनीक को अपनाकर हम उन्हें कार्य की ओर गतिशील करेंगे। तो विद्यार्थियों वित्तीय तकनीक को हमने समझने का प्रयास किया, मतलब कि आधारभूत आवश्यकताओं के साथ साथ सामाजिक आवश्यकताएं और विलासिता की आवश्यकताओं में ये वित्तीय तकनीक बहुत ही उपयोगी रहती है। इस पश्चात एक कर्मचारी संगठन के अंदर कार्य में जुड़ा रहता है। तो वित्तीय तकनीक से कई प्रबंधकों ने इसे प्रबंध के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका दी वित्तीय तकनीकों को। और उसी वित्तीय तकनीकों को हम समझेंगे कि वास्तव में वित्तीय तकनीकों के अंदर किन किन्हें शामिल किया गया ताकि एक कर्मचारी अभिप्रेरित होकर एक सफल संगठन की ओर बढ़े और अपने कार्य को अंजाम दे, सही रूप में अंजाम दे। तो विद्यार्थियों इसका अर्थ है कि वित्तीय का मैंने बताया अर्थ, ये एक मुद्रा और एक आर्थिक अभिप्रेरणा से है, मुद्रा से है, एक धन से है, एक आर्थिक, यानी कि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है और वो कोई संगठन में कार्य करता है, अपन उसमें आर्थिक रूप में उसकी प्रबलता को बढ़ाते हैं तो अपने कार्यकुशलता में भी वो वृद्धि करता है और अपने कार्य को और ज्यादा तेज कर उस संगठन में अच्छा लाभ कमाने में प्रयास करता है। विद्यार्थियों तो ये मुद्रा या आर्थिक अभिप्रेरणा का इससे मतलब है वित्तीय तकनीक से। अब एक संगठन के अंदर जो कर्मचारी कार्य कर रहा है उसे अपन किस रूप में वित्त उपलब्ध करवाएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे, उनमें किन किन रूपों में इसको शामिल किया गया ये हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इसे वित्तीय तकनीक को अगर समझाए तो मैंने जो आपको समझाया सरल रूप में आप उस प्रकार से लिखने का प्रयास करें और फिर उसके अंदर ये बताएं कि वित्तीय तकनीक का अर्थ होता है मुद्रा से होता है और एक आर्थिक अभिप्रेरणा से होता है। एक सफल प्रबंधक अपने कर्मचारियों में मुद्रा को प्रेषित कर आर्थिक रूप में कर्मचारी को सुदृढ़ बनाकर उसे अभिप्रेरित करता है। गौर करें तो
वित्तीय तकनीक में किसे शामिल किया गया? उच्च वेतन, सैलरी, एक सैलरी जो वास्तविक तौर पर जो दी जाती है उससे भी उच्च वेतन देकर, यानी जो सैलरी निर्धारित है, जैसे कि 10,000 रुपए सैलरी है तो कभी कभी ऐसे स्तर पर उसे और उससे भी ज्यादा सैलरी देकर उन्हें कर्मचारी को संगठन में बनाए रखना है, तो उच्च वेतन देकर। अगर वो उच्च वेतन दे रहा है तो इसमें भी धन की ही उपलब्धता है, ये मुद्रा ही है। विद्यार्थियों गौर करें, धन या मुद्रा दे रहा है तो उच्च वेतन। वेतन के अंदर वृद्धि, समय समय के अंतराल में, समय समय वर्ष के दौरान एक कर्मचारी जो संगठन में कार्य कर रहा है उनके वेतन में क्या करनी चाहिए? वृद्धि करनी चाहिए, और वो अभिप्रेरित होकर कार्य की ओर आगे बढ़ते हैं और सफल कार्य करते हैं और संगठन को बहुत फायदा होता है। कभी कभी ऐसा स्तर अगर आए तो प्रॉफिट यानी लाभों में भी हिस्सेदारी देनी चाहिए। विद्यार्थियों गौर करें, एक कर्मचारी को प्रबंधकों के द्वारा, एक संगठन के द्वारा, संगठन के नियोक्ता अधिकारियों के द्वारा उन्हें लाभों में भी बराबर का हिस्सेदार रखना चाहिए कुछ नियमों और शर्तों के अनुसार। किस प्रकार से उन्हें लाभों में रेशियो के अनुसार उन्हें लाभों में भी हिस्सेदार बनाया जाए, तब तो भी उनमें एक आत्म प्रबलता बढ़ती है और उनमें कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, वो अभिप्रेरित होते हैं, तो लाभों में भी हिस्सेदारी देनी चाहिए। पेंशन, एक कर्मचारी किसी संगठन में कार्य करता है उस दौरान उसका पीएफ काटकर और जब वो सेवानिवृत्त होता है तब उन्हें पेंशन उपलब्ध करवानी चाहिए, ताकि वो भविष्य के अंदर अपने आर्थिक नियोजन के तौर पर अपने घर का संचालन सही ढंग से कर सके। विद्यार्थियों, आज सरकारी कर्मचारी भी होता है उसे भी सरकार पेंशन उपलब्ध करवाती है रिटायरमेंट होने के बाद। अब तो ये बंद हो गया है, मगर पहले ये होता था। कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनमें आज भी उनकी पेंशन आती है। पेंशन आती है तो उनका घर का संचालन सही ढंग से चल पाता है। तो इस प्रकार हमारे व्यवसाय संगठन के अंदर भी उन कर्मचारियों को ऐसी योजनाएं बताई जाए ताकि वो भविष्य के अंदर भी आराम से कार्य कर, घर बैठे उन्हें पैसा मिले और ताकि वो व्यवस्थित रूप से वर्तमान स्थिति में संगठन के अंदर अच्छा कार्य कर सके। तो पेंशन उपलब्ध करवानी चाहिए। ग्रेजुइटी, ये उपदान होता है विद्यार्थियों, सैलरी से अलग होकर, वेतन से अलग होकर उपदान दिए जाते हैं। विद्यार्थियों, ग्रेजुइटी अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आप बीकॉम के अंदर इसको पढ़ोगे तो ग्रेजुइटी भी उपलब्ध करवानी चाहिए, उपदान भी उपलब्ध करवाना चाहिए। एक संगठन के अंदर जो कर्मचारी कार्य कर रहा है, अब वो कार्य श्रम अधिनियम के तहत किस प्रकार का है, विस्फोटक पदार्थ के अंदर वो अगर फैक्ट्री के अंदर कार्य कर रहा है तो वहां उसे खतरा भी होता है। विभिन्न प्रकार के संगठन, विभिन्न प्रकार के फैक्ट्रियों के अंदर अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं, तो इंश्योरेंस यानी कि बीमा करवाना चाहिए, ताकि बीमा करवाने वक्त अगर उस इंसान के उसमें वो चोटग्रस्त हो जाता है तो उसे बीमे की राशि उपलब्ध हो जाती है, तो उसमें भविष्य में वो एकदम सुनिश्चित कार्य कर अपने आप को परिपूर्ण निर्धारित कर सकता है अपने वर्तमान स्थिति के कार्यों में, और उससे भविष्य में फायदा मिल सकता है। तो इंश्योरेंस की भी सुविधा देनी चाहिए, इसका भी तात्पर्य वित्तीय तकनीक से है। भविष्य निधि अंशदान, एक भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड बनाया जाता है, उसमें सैलरी में से कुछ हिस्सा काटकर रख दिया जाता है। जो ही वर्तमान में वो भविष्य में जब वो सेवानिवृत्त होता है तो उसमें अंशदान में से पैसे निकालकर वो अपना संचालन कर सकता है। तो भविष्य निधि अंशदान भी देना चाहिए। और विशेष वेतन वृद्धि, वेतन के अंदर वृद्धि करनी चाहिए, विशेष इंसेंटिव प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवानी चाहिए। सैलरी के साथ साथ विशेष वेतन उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि उनमें कार्य कुशलता में वृद्धि कर सके और अपने आप को वो बनाए रख सके। तो विद्यार्थियों, वित्तीय तकनीकों के अंदर विभिन्न प्रकार के अभिप्रेरणा के माध्यम से हम कर्मचारियों को अपने संगठन के अंदर बनाए रख सकते हैं। उच्च वेतन देकर, वेतन में वृद्धि कर, लाभों में हिस्सेदारी कर, पेंशन उपलब्ध करवाकर, उपदान देकर, बीमा करवाकर। ये बीमा हमारा चैप्टर पूरा है, ये जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करवाता है। कोई एक घटना जो निश्चित नहीं वो घट सकती है या नहीं घट सकती है, उसके लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है, ताकि अगर एक ऐसी घटना घट जाए तो उसके उपरांत अपन को सरकार पैसे उपलब्ध करवाती है। तो इसी प्रकार संगठन को भी इंश्योरेंस करवाना चाहिए ताकि ये भविष्य के अंदर कर्मचारियों को कोई परेशानी नहीं रहे। भविष्य निधि अंशदान उपलब्ध करवाना और विशेष वेतन की वृद्धि उपलब्ध करवाना। विद्यार्थियों, ये वित्तीय तकनीकों के अंदर इन चीजों को ये शामिल किया गया। अब हम देखते हैं कि अवित्तीय तकनीक। विद्यार्थियों, वित्तीय का सीधा इसका विलोम है अवित्तीय। अब इसका ये तो तात्पर्य हो गया सीधा, अगर आप समझ गए कि ये वित्तीय तो धन से है और अवित्तीय धन से नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। गौर करें, मनोवैज्ञानिक अवधारणा से हमारा ये तात्पर्य है कि ये भावना और इच्छाओं को पूरा करने में सहायता करती है। जिस कर्मचारी की क्या भावनाएं हैं, क्या इच्छा है, उनको पूरा करने के लिए अवित्तीय तकनीकी
बड़ा योगदान करती है। अब वो उनकी भावनाएं अलग अलग प्रकार की हो सकती है। कोई व्यक्ति या कर्मचारी जो संगठन में कार्य करता है वो अपने पद में क्रमोन्नत होना चाहता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। उसकी भावनाएं ये है कि मैं इस पद से बढ़कर अगले पदों पर जा सकूं। तो ये एक अवित्तीय तकनीक है, इसका धन से कोई मतलब नहीं है। ये एक पद है और विभिन्न प्रकार के अवसर, सामूहिक चर्चा, इन प्रकार से व्यक्ति को संतुष्टि प्रदान मिलती है। वो संगठन के अंदर कार्य करता है और अगर एक बड़ा अधिकारी आकर उनसे बात भी करता है और किस प्रकार उन्हें अधिकार सौंपता है तो भी वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ ये धन से मतलब नहीं है, ये एक अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं की संतुष्टि से है। एक व्यक्ति को संगठन में कार्य कर रहा है और उस कार्य के दौरान बड़ा अधिकारी आकर उन्हें प्रशंसा करता है, उन्हें पुरस्कार प्रदान करवाता है, उनका सम्मान करता है स्टेज पर बुलाकर, तो वो उसके अंदर उनकी भावनाएं और उनकी इच्छाएं जागृत होती है। तो इसका मतलब ये एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जिसके अंदर इनको धन से मतलब नहीं होता है। ये अपनी आत्मसंतुष्टि और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी भावना और इच्छाओं को जागृत करने के लिए ये तकनीक अपनाई जाती है। इस तकनीक को दो रूपों में बांटा गया है विद्यार्थियों, एक है व्यक्तिगत रूप में बांटा गया है और एक सामूहिक रूप के अंदर इसे बांटा गया है। और व्यक्तिगत के अंदर किन्हें लिया गया है और सामूहिक रूप से किन्हें लिया गया है, उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। गौर करें विद्यार्थियों। तो व्यक्तिगत रूप के अंदर मैंने आपको बता दिया, अवित्तीय तकनीक का मतलब है मनोवैज्ञानिक की अवधारणा है। ये भावनाओं, इच्छाओं को पूरा करने में सहायता प्रदान करती है। एक सफल प्रबंधक अवित्तीय तकनीक के अभिप्रेरणा के माध्यम से अपनाकर विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों में उनकी इच्छाओं और उनकी भावनाओं को संतुष्टि प्रदान करवाती है। किस प्रकार करवाती है? दो रूपों में करवाती है, एक व्यक्तिगत रूप में करवाती है और एक सामूहिक रूप में करवाती है। व्यक्तिगत रूप में क्या क्या है? व्यक्तिगत संपर्क। मैंने आपको बोला, एक जब कर्मचारी किसी कार्य को कर रहा है और बड़ा अधिकारी आकर उससे संपर्क साधता है और उनके साथ उनकी समस्याओं को सुनता है, उनकी समस्याओं का निवारण करता है, तो उनके अंदर एक आत्मसंतुष्टि प्रदान होती है और वो कार्य के प्रति उनमें एक सजगता आती है। किस प्रकार से बड़े अधिकारी हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, हमें समान भावनाओं के साथ हमारे साथ कार्य का निष्पादन कर रहे हैं, हमें विभिन्न प्रकार की योजनाओं से निरूपित करवाया जा रहा है, तो उसमें एक आत्मसम्मान की भावना बढ़ती है और वो कार्य को करने में उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। यानी कि ये एक तकनीक है, अवित्तीय तकनीक है, प्रबंधकों के द्वारा अपनाई जाती है कर्मचारियों के लिए। तो व्यक्तिगत रूप से हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत संपर्क साधकर। और पदोन्नति यानी कि प्रमोशन, जैसे कि एक कर्मचारी किसी पोस्ट पर है, जैसे कि कोई कर्मचारी है वो ब्रांच मैनेजर है, अब उसे ब्रांच मैनेजर से हेड ऑफिस मैनेजर बना दिया जाता है, तब उसके अंदर एक भावना जागृत होती है कि वास्तव में मेरा काम इस प्रकार से सफल कार्य है, इसलिए मुझे ये पद दिया गया है और वो और कार्य करने की ओर प्रगतिशील होता है विद्यार्थियों। तो प्रमोशन जिसे बोलते हैं, एक पद से ऊपर की पद के ऊपर ले जाना, तो पदोन्नति करना, ये व्यक्तिगत रूप में है। और विकास के अवसर खोजना, विद्यार्थियों क्या करना? विकास के अवसर से मतलब है कि उसे विभिन्न प्रकार की उनमें कौशलता के अंदर वृद्धि करना, उन्हें प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना, उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों की और उनका रुचि बढ़ाना, किस प्रकार से उनके स्किल के अंदर डेवलपमेंट करना, ये विकास के अवसरों के अंदर प्रदानता की जाती है। और कार्य का विस्तार, जो छोटे छोटे कार्य हैं उनको बड़े बड़े कार्यों को छोटे छोटे कार्यों में विभाजन कर बांटकर उन कार्यों को विस्तार करना और विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों में कार्यों को बांटकर उन्हें करवाने की प्रयास करना, ये व्यक्तिगत रूप में शामिल किए गए हैं। गौर करें। तो व्यक्तिगत रूप में व्यक्तिगत संपर्क साधना और पदोन्नति, एक पद से ऊपर की पायदान पद के ऊपर अग्रेसित करना, विकास के अवसर के अंदर उन्हें विभिन्न प्रकार की कौशलता प्रदान करवाना, प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना, ताकि उनको कार्य करने में, कार्य कुशलता में वृद्धि हो सके, और कार्यों का विस्तार करना। उसी आधार पर सामूहिक रूप में अगर हम देखें विद्यार्थियों, तो किसे लिया गया? समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। विभिन्न प्रकार के प्रबंधक जब एक निर्णय लेते हैं, मीटिंग करते हैं संगठन को भविष्य में लाभ कमाने के लिए, तो सामूहिक चर्चा होती है। सामूहिक चर्चा के अंदर विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों को भी शामिल करना, उन कर्मचारियों की समस्याओं को सुनना, वो कर्मचारियों में क्या विषम परिस्थितियां आ रही है, क्या अपवाद आ रहे हैं, उनके बारे में उनकी जानकारी उनसे लेना और उन्हें समस्याओं का निवारण करने के लिए उन्हें उनका रास्ता सही दिखाना, ये सब सामूहिक प्रक्रिया के अंदर होता है। और सहभागिता यानी कि सबको साथ मिलकर कार्य करने के लिए समन्वय निर्धारित करना, एक ऐसा संप्रेषण साधना, समन्वय की सामंजस्य स्थापित करना कि सब साथ में मिलकर कार्य करें। सम्मेलन के सभाएं करवाना, विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों में प्रशंसा
प्रपत्र प्रमाण पत्र जब उन्हें दिए जाते हैं अच्छे कार्य के लिए, और विभिन्न प्रकार की सभाएं गोष्ठियां करवाना, सम्मेलन करवाना, ताकि उनमें एक अच्छी भावनाएं हो और सबका मिलन हो और मिलनसार सोशियल व्यक्ति हो जाए, सामाजिक तौर पर वो मिलनसार हो जाए, इसलिए सम्मेलन और सभाएं करवाना और सामूहिक प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाना। विद्यार्थियों, ये सब अवित्तीय तकनीक थी। अवित्तीय तकनीकों के अंदर किन किन रूपों में लिया गया उन्हें मैंने समझाया। वास्तव में मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, इसमें भावनाओं और इच्छाओं को पूरा करने में सहायता प्रदान कराती है। ये व्यक्तिगत रूप के अंदर इन्हें व्यक्तिगत संपर्क साधना, पदोन्नति करवाना, विकास के अवसर ढूंढना और कार्यों का विस्तार करना, और सामूहिक रूप से सामूहिक चर्चा करवाना और सम्मेलन सभाएं करवाना और सामूहिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना, ये सब इस रूप के अंदर अवित्तीय तकनीकों के अंदर लिया गया। एक अभिप्रेरणा में दो तकनीकों को हमने समझा, एक वित्तीय तकनीक, अवित्तीय तकनीक। अवित्तीय तकनीक इन्हें शामिल किया गया। कुछ प्रमुख अवित्तीय तकनीक है, उन्हें भी हम जानने का प्रयास करेंगे। पद एवं सेवा सुरक्षा। विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया पद एवं सेवा सुरक्षा, विभिन्न प्रकार के जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके पदों में पदोन्नति करना। जब एक कर्मचारी नीचे के स्तर से मध्यम निम्न प्रबंधक से अगर वो उच्च मध्यम प्रबंधक की ओर जाता है तो उसके अंदर एक भावना जागृत होती है कि वास्तव में मैं एक अच्छे पायदान की ओर जा रहा हूं, तो वो कार्य संगठन के लिए और ज्यादा करेगा और कार्य ज्यादा करने से कार्य कुशलता में वृद्धि आएगी और लाभों में भी बढ़ोतरी आएगी। और सेवा सुरक्षा, उन्हें सेवा इस प्रकार से उपलब्ध करवाना ताकि कर्मचारियों में जो जिस प्रकार से कर्मचारियों का चयन होता है, कर्मचारियों की छंटनी होती है, कर्मचारियों की कार्य मुक्ति होती है, उन सब से निवारण हो जाए। किस प्रकार कर्मचारियों का चयन करना है, किस प्रकार कर्मचारी संगठन के अंदर आकर सेवा देंगे, किस प्रकार कर्मचारियों की कार्य मुक्ति करनी है, इन विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं दी जाती है संगठन के अंदर उनके बारे में भी चर्चा करना, और ये भी एक अवित्तीय तकनीक का माध्यम है। प्रशंसा एक सम्मान उपलब्ध करवाना। एक कर्मचारी एक संगठन के अंदर जब कार्य करता है, जब वो अच्छा कार्य करता है और अपन उसे प्रशंसा पत्र देते हैं या फिर उसे सम्मान देते हैं, विभिन्न प्रकार के जब सम्मेलन होते हैं तब उन्हें मंच पर बुलाकर सम्मानित किया जाता है, तो उसके अंदर भी एक ऐसी भावना जागृत होती है और वो कार्य करने के लिए और अग्रसर होता है। तो ये भी एक अवित्तीय तकनीक का है, प्रशंसा करना उनकी और उन्हें सम्मान दिलवाना। ताकि किसी ने सत्य कहा है कि अगर हम समय समय अंतराल पर किसी को प्रशंसा करते रहे और किसी को सम्मान नियोजित करते रहे, ऐसी प्रतिस्पर्धाएं बनाकर उनको समान रूप में और आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो एक व्यक्ति अपने सफल पायदान की ओर जाने में कुछ हो सकता है। यानी मेरा भी, मैं अगर बात करता हूं कि मैं टेस्ट सीरीज चलाता हूं, तो उस टेस्ट सीरीज के अंदर जो स्टूडेंट प्रथम आता है मैं उन्हें प्रशंसा योग्य एक सम्मान पत्र में एक पेन देता हूं, तो अगले विद्यार्थी को भी ये लगता है कि अगली बार मैं आऊंगा और मैं ये पेन हासिल करूंगा। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि होती है, ये भी अवित्तीय तकनीक होती है ताकि विद्यार्थी और आगे अग्रसर बढ़ सके। उसी प्रकार संगठन में प्रशंसा करना और उन कर्मचारियों में सम्मान करना। अधिकारों का प्रत्यायोजन, जिस प्रकार एक उच्च प्रबंधक सभी कर्मचारियों को कार्य सौंपता है तो कार्य के साथ साथ उन्हें अधिकार भी देने चाहिए। अगर वो कर्तव्य करेगा तो उन्हें अधिकारों का भी प्रत्यायोजन होना चाहिए। एक कर्मचारी को जब अधिकार दिए जाते हैं तो वो अपने अधिकारों का उपयोग कर कार्य को और भी सुनिर्दिष्ट तरीके से करने का प्रयास करता है। इसलिए अधिकारों का प्रत्यायोजन यानी कि उच्च अधिकारी को अपने कुछ जो अधिकार है वो निम्न अधिकारियों को भी देने चाहिए ताकि निम्न अधिकारियों में कार्य करने की भावना जागृत हो सके। अधिकारों का प्रत्यायोजन भी यहाँ सुनिश्चित होता है। प्रतिस्पर्धा में चुनौतियां। विद्यार्थियों, आज के समय में अगर देखा जाए तो संगठन एक बाजार में प्रतिस्पर्धा, गलाकाट प्रतिस्पर्धा चल रही है। अब उन प्रतिस्पर्धाओं में टिके रहने के लिए कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना और विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धा में किस प्रकार एक कर्मचारी प्रतिस्पर्धा में टिका रहे, तो उसे इस प्रकार की अवित्तीय तकनीकों के माध्यम से उन्हें चुनौतियों से लड़ने के लिए उन्हें इस प्रकार अभिप्रेरित करना ताकि उन चुनौतियों से लड़कर कार्य को और ज्यादा कर सके। तो प्रतिस्पर्धा में चुनौतियों से संबंध में भी ये उपलब्धता अवित्तीय तकनीक के रूप में दी गई। स्वस्थ वातावरण, जिस प्रकार संगठन के अंदर जहां स्वस्थ वातावरण होगा वहां कर्मचारी ज्यादा कार्य करने की कोशिश करेंगे, तो संगठन के अंदर एक ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सके। एक छोटा अगर बच्चा होता है भी वो भी अगर एक स्वस्थ वातावरण के अंदर रहता है, वातावरण अपने आप में शिक्षा में एक बहुत बड़ा पायदान होता है जिस प्रकार, और विद्यालय भी एक हमारा इस प्रकार से एक वातावरण होता है जिसमें हम विभिन्न प्रकार की चीजें सीख सकते हैं। तो उसी प्रकार संगठन में भी एक स्वस्थ वातावरण होना चाहिए जहां कर्मचारी कुछ घंटों के लिए जब आराम करते हैं वहां भी एक स्वस्थ वातावरण की होनी चाहिए, ज्यादा शोर गुल नहीं होना चाहिए ताकि वो कर्मचारी आराम से रेस्ट कर और अपने स्वस्थ वातावरण की उपयोगिता उपलब्ध करवाकर ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सके। तो उस संगठन के अंदर स्वस्थ वातावरण होना चाहिए। विकास के अवसर, मैंने आपको पहले ही समझाया कि विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों में कौशलता को बढ़ाना
और उनके अंदर प्रशिक्षण उनको उपलब्ध करवाना, उनकी स्किल डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा करना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सके। प्रभावी नेतृत्व के पर्यवेक्षण, एक सफल प्रबंधक को एक अच्छा नेतृत्व करनी चाहिए, अच्छा लीडरशिप करनी चाहिए और सब में मिलनसार की भावना रखनी चाहिए, सबको समान श्रेणी से देखना चाहिए और सुपरविजन, सबका कार्य किस प्रकार कर्मचारी कर रहे हैं उन पर सुपरविजन करनी चाहिए, उन्हें हर समय अभिप्रेरित करना चाहिए ताकि वो सफल कार्य कर सके। और समूह चर्चा, सबको बराबर का हिस्सेदार बनाकर समूह के अंदर चर्चा की जानी चाहिए, किस प्रकार की समस्या है, किस प्रकार का निवारण है, उसकी समस्याओं के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। इस प्रकार से हमने अभिप्रेरणा की तकनीकों के अंदर वित्तीय तकनीक और अवित्तीय तकनीक को पढ़ा। अवित्तीय तकनीक को हमने दो रूपों में पढ़ा, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में, और कुछ प्रमुख तकनीकों को हमने पढ़ने का प्रयास किया। और विद्यार्थियों, जब ऑफलाइन क्लासेस होगी तो इनके बारे में मैं और विस्तारित रूप से भी लिखवा दूंगा और इन शब्दों को आप समझे, इन शब्दों को समझकर इनकी व्याख्या करने की कोशिश करें। धन्यवाद विद्यार्थियों।